ड्यूल डेस्क खरीदने पर करीब 95 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी। इसके प्रथम चरण में 31 जनवरी 2023 तक ये डेस्क संबंधित स्कूलों में पहुंचा दिए जाएंगे। गुरुग्राम में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बीएसएफ कैंप में रोजगार मेले के तहत नियुक्ति पत्र दिए। अलग अलग सरकारी विभाग के 264 युवाओं को ज्वाइनिंग और ऑफर लेटर मिले। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने युवाओं का मनोबल बढ़ाया। वहीं विपक्ष के बेरोजगारी बढ़ने वाले बयान पर निशाना साधा। कहा, विपक्ष के लोग स्वयं अपने लिए भी रोजगार ढूंढते फिर रहे हैं। शायद ही देश ने आज से पहले कभी इस तरह के कार्यक्रम देखे हों जहां हजारों लोगों को नियुक्ति पत्र दिए गए हों। आज बीएसएफ के पॉन्सी के इस ग्राउंड में अगर आप देखेंगे, बच्चों के चेहरे पर एक नया उत्साह था। सोनाली फोगाट की संदिग्ध हत्या के मामले में सीबीआई ने उसके पीए सुधीर और सुखविंदर पर जबरन ड्रग्स देने का आरोप लगाया है। सीबीआई ने गोवा में अपनी चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट में सीबीआई ने दावा किया कि सोनाली फोगाट को जबरन ड्रग्स दी गई। गोवा पुलिस की जांच में भी ये बात सामने आई थी। बहादुरगढ़ में 3 से 4 दिसंबर को 67वीं हरियाणा स्टेट कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इस कुश्ती के विजेता खिलाड़ी सीनियर नेशनल प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। 3rd और 4th को सीनियर स्टेट होने जा रही है। उसका 21, 22, 23 को नेशनल में जो हमारी हरियाणा की टीम जाएगी उसके लिए चयन होगा। विशाखापट्टनम में नेशनल होने जा रहे हैं। कितने पहलवानों का चयन होगा? हमारे यहाँ हर कैटेगरी से। बीएसएफ के शहीद जवान राम सिंह की प्रतिमा का सापला में अनावरण हुआ है। मंत्री ओम प्रकाश यादव ने कहा, ऐसे जवानों से ही युवाओं को प्रेरणा लेनी चाहिए। भूपेंद्र हुड्डा पर भी कटाक्ष किया। ओम प्रकाश यादव ने भूपेंद्र हुड्डा पर किया कटाक्ष। कहा, कांग्रेस की सत्ता बनाने का सपना लेने का भी सभी को अधिकार है। बीजेपी हमेशा रहती है चुनावी मूड में। मामले उन्होंने बताया चुनावी। उन्होंने कहा, अगले चुनाव में युवाओं को मिलेगा मौका। शहीद हवलदार को उनकी मूर्ति का अनावरण, ताकि आने वाली पीढ़ियां उनकी इस मूर्ति को देखकर ये महसूस कर सके कि देश के ऊपर शहादत देने वाला। यमुनानगर में सरकार की वादा खिलाफी के विरोध में किसान फिर से एकजुट हो रहे हैं। 24 नवंबर की रैली को लेकर गांव-गांव जाकर किसान साथियों को रैली का संदेश दे रहे हैं। सरकार ने नहीं बनाई। इन सभी बातों को लेकर 24 नवंबर को सर छोटू राम, शहीद आजम सर छोटू राम के जन्म दिवस पर मोड़ा अनाज मंडी में, जहां से किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी, दोबारा फिर किसान हुंकार भरेंगे सरदार गुरनाम सिंह चौधरी जी के नेतृत्व। दादरी में डीएपी के बाद अब यूरिया की मारामारी। सुबह लाइन में लगने के बाद भी नहीं मिल रही खाद। खाद के साथ किसानों को जबरदस्ती दी जा रही है कीटनाशक दवा। मेरे को 2 कट्टे मिले हैं और मेरे को कट्टे चाहिए थे 10। और यहाँ पर मतलब इतनी व्यवस्था खराब हो रही है कि डीएपी के और यूरिया की समस्या इतनी हो रही है कि बाहर ही लाइन में लगी हुई है और उसका कोई समाधान नहीं निकाल रही सरकार, कट्टर सरकार। और भारी परेशानी है हमारी, समस्या बहुत भारी समस्या। पिछली बार के मुकाबले अंबाला में पराली जलाने के मामले काफी कम सामने आए हैं। जिन किसानों ने पराली जलाई, उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा दिए गए डिकम्पोजर से पराली नष्ट नहीं हुई, इस वजह से पराली जलानी पड़ी। सीआईए ने चोरी और लूटपाट करने वाले अंतर्राज्यीय सातिर बदमाशों को दबोचा है। आरोपी पर भिवानी में लूट और चोरी करने का मुकदमा दर्ज है। चोरी की गई स्कूटी भी बरामद की गई है। इसी प्रकार की वारदातें करता है। बुजुर्ग, इसका मोडस ऑपरेंडी है कि जो बुजुर्ग महिलाएं होती हैं उनके पास ये जाता है और उनको किसी न किसी बात में ये कह कर के भी आपके जो बेटा है उसने ये गहने मंगाए। पानीपत पुलिस की टैक्सी लूटने वाले बदमाशों से मुठभेड़, 8 राउंड गोली चली। सीआईए 2 ने 2 घायल बदमाश सहित 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया।
अम्बाला में एक किराने की दुकान में चोरी का मामला सामने आया है। चोरी करने के बाद चोर जब दुकान से निकला तो उसे आसपास के लोगों ने पकड़ लिया और खंभे से बांध लिया। के पास नौकरी करता था दुकानदार के पास, तो ये दुकानदार ने हटा दिया था कुछ दिन पहले, तो ये वहीं दुकान के आसपास वहीं सो जाता था, तो ये वहाँ कहीं आज सुबह नशा तस्करों के खिलाफ सिरसा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। नशा तस्कर के परिवार की संपत्ति की अटैच, 1 करोड़ 40 लाख की संपत्ति की गई अटैच। उसको हमने केस बना के कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है एनडीपीएस के अंदर, दिल्ली वहाँ भेजा था, जिसको उन्होंने अभी कंफर्म किया है और लगभग 1 करोड़ 40 लाख की प्रॉपर्टी जो उन्होंने कंफर्म की है, जिसकी अगर वर्तमान में हम मार्केट वैल्यू देखें तो लगभग 3 करोड़ के आसपास है। गोहाना में 5 लोगों की शराब पीने से हालत बिगड़ी, उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां 4 की मौत हो गई, उपचार के दौरान दम तोड़ दिया।